आलोक पांडे द जीएस कर चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस और भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ का जब निर्माण हुआ था उसमें विश्व की दूसरी परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों में भारत एक गुलाम राष्ट्र था। भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, हम ब्रिटिश सत्ता के गुलाम थे और यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हो जाता है। भारत का उसमें प्रतिनिधित्व न्यूनतम होता है। जब भारत के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो भारत सरकार के तत्कालीन जो एग्जीक्यूटिव हेड थे उन्होंने उसमें उतनी रुचि नहीं दिखाई और उसकी जगह पर उन्होंने चीन को स्थायी सीट देने का निर्णय किया और चीन को इस परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है और इस तरह से भारत का प्रतिनिधित्व यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं पर शून्य हो जाता है या नगण्य रह जाता है। दोस्तों, कल का जो भारत के प्रधानमंत्री का स्पीच है वो इस मामले में बहुत शक्तिशाली है या बहुत दृढ़ नेतृत्व से ये कहा गया है कि या तो भारत का को नेतृत्व प्रदान करिए या फिर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं अप्रासंगिक हो जाएंगी या उनका नेतृत्व विश्व में शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये पहली बार है पिछले 22 सालों से मैं यह यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी स्पीचेज़ हैं, खासकर भारत के प्राइम मिनिस्टर्स की जितनी भी स्पीचेज़ हैं, मैंने उनको अच्छी तरह से अध्ययन किया है। 22 सालों में तो कम से कम मैंने ही उन स्पीचेस को देखा है। कोई भी स्पीच इतनी कठोर या यूँ कहें इतनी दृढ़ और इतनी आक्रामक नहीं रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने कोई गलती कर दी है, नहीं। भारत ने ये कहा है या तो विश्व की 18% पॉपुलेशन को उसका उचित नेतृत्व दीजिए या यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं की अप्रासंगिकता की तरफ जाने से आप उसे नहीं रोक सकते हैं। यूएन की को अप्रासंगिक होने से आप नहीं रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है विश्व का, जब वो शक्तिशाली रहा उसने विश्व के किसी भी राष्ट्र पर हमला नहीं किया, कुछ अपवादों को छोड़कर। जब वो शक्तिशाली रहा उसने कभी किसी की संस्कृति पर हमला नहीं किया, 100% उसने दूसरों की संस्कृतियों की रक्षा की, उनका सम्मान किया। यानी जब जब भारत के पास नेतृत्व रहा विश्व का, तब तब न केवल भारत शक्तिशाली हुआ वरन विश्व के सभी राष्ट्र शक्तिशाली हुए, न केवल शक्तिशाली हुए, सुरक्षित हुए। कल का जो भाषण है 2020 का, ये है भारत की वो उद्घोषणा है जिसमें भारत क्या कह रहा है कि अब ये समय आ गया है कोरोना काल के बाद कि अब भारत का विश्व का नेतृत्व भारत करे। क्यों? क्योंकि हमने चीन और अमेरिका जैसे और रसिया जैसे नेतृत्व के बाद विश्व की स्थितियों को देख लिया है। जब अमेरिका नेतृत्व करता है या रूस नेतृत्व करता है या चीन ने नेतृत्व किया या इंग्लैंड ने नेतृत्व किया धरती का, जब इंग्लैंड शक्तिशाली था तो उसने बहुत सारे दुनिया के मुल्कों को अपना गुलाम बना लिया। जब अमेरिका शक्तिशाली और रसिया शक्तिशाली हुए या जर्मनी शक्तिशाली हुए तो वर्ल्ड वार जैसी स्थितियाँ आई, कोल्ड वार जैसी स्थितियाँ आई। लेकिन जब भारत शक्तिशाली रहा तब क्या आया? क्या कोई कोल्ड वार आया? क्या कोई वर्ल्ड वार आया? क्या किसी संस्कृति पर हमला हुआ? नहीं हुआ। क्या किसी राष्ट्र को गुलाम बनाया गया? भारत ने गुलाम बनाया? नहीं बनाया। तो अब यह समय है कि नेतृत्व ऐसे देश के पास हो जो न केवल स्वयं शक्तिशाली हो बल्कि विश्व के सारे राष्ट्रों को शक्तिशाली होने में, सक्षम होने में मदद कर सके। भारत की एकमात्र ऐसी संस्कृति है विश्व में जिसने न केवल अपनी संस्कृति को पल्लवित किया बल्कि दूसरी संस्कृतियों को सम्मान किया, दिल से सम्मान किया। ये नहीं कि हम कम मात्रा में हैं, हम कम संख्या में हैं तो टेक्निकली हमने उनका दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करने लगे और जैसे हम शक्तिशाली हुए हमने मूल संस्कृति को उखाड़ कर फेंक दिया। अमेरिका इसका उदाहरण है। अमेरिका में जो निग्रोज थे, जो ब्लैक्स थे, वो जब यूरोप से वाइट्स पहुंचे तो उन्होंने पूरी की पूरी संस्कृति अमेरिका की खत्म कर दी, लाखों लोगों को मार डाला। ये ईसाई धर्म या की संस्कृति को उद्वेलित करता है या व्यक्त करता है या यूरोप की संस्कृति को बताता है। अब आइए इस्लाम की संस्कृति का या उस समय जब मुगल
और तुर्क शक्तिशाली हुए, इन्होंने भारत जैसे देश पर हमला किया और यहाँ की न केवल राजनीतिक शक्ति को विखंडित किया बल्कि हमें सांस्कृतिक रूप से भी खत्म करने का प्रयास किया, जो निरंतर, अगर मैं कहूँ कि सांस्कृतिक रूप से भारत को खत्म करने का प्रयास संपूर्ण विश्व कर रहा है। मैं इसमें, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल तर्कों के आधार पर कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति को सभी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने एक चुनौती दी है विश्व को कि अगर आप भारत जैसे संस्कृति को, भारत को अगर आप इग्नोर करते हैं, भारतीय संस्कृति को इग्नोर करते हैं, तो विश्व शांत नहीं रह सकता है, विश्व में अस्थिरता रहती है। इसीलिए अब आपको हटना होगा और भारत का नेतृत्व स्वीकार करना ही होगा। इससे विश्व ज़्यादा इंसानों के रहने लायक बन पाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कल एक बात और कही थी कि ठीक है यूएन ने की एक सफलता है कि उसने वर्ल्ड वार थर्ड नहीं होने दिया, लेकिन गृह युद्धों को और दुनिया के राष्ट्रों को आपस में लड़ने से वो नहीं रोक पाया। ये यूनाइटेड नेशंस की बहुत बड़ी असफलता है। यूनाइटेड नेशंस की बहुत बड़ी असफलता है टेररिज्म या आतंकवाद, और उसमें अगर मैं एक शब्द जोड़ देता हूं तो उसे हम कहेंगे इस्लामिक टेररिज्म या इस्लामिक आतंकवाद। उसको रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि आतंकवाद किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो इस्लामिक टेररिज्म हो, ईसाई टेररिज्म हो या हिंदू टेररिज्म हो, किसी भी तरह का टेररिज्म या आतंकवाद होता है और उसके अगेंस्ट में विश्व जनमत को खड़ा ही होना होगा। और भारत इस बार ये बात कह चुका है कि अब भारत के नेतृत्व में विश्व जनमत को आना होगा। भारतीय संस्कृति की तरह को मान करके, भारतीय संस्कृति को एक्सेप्ट करके, भारतीय संस्कृति जीवन जीने का एक जो पद्धति है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम जैसी बातें आती हैं, जहां हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का जो प्राइम मिनिस्टर का भाषण था वो दो चीज़ों पर निर्भर था। एक तो ये कि पूरे विश्व को अब भारत के नेतृत्व में आना चाहिए। दूसरा, अगर आप इस बात को नहीं अभी मान रहे हैं तो यूनाइटेड नेशंस में भारत की भागीदारी को, भारत की सक्रिय भागीदारी को आपको स्वीकार करना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि यूनाइटेड नेशंस की जो छवि अभी कमज़ोर हुई है वो छवि न केवल खत्म हो जाएगी, यूनाइटेड नेशंस की शक्तियाँ छीन हो जाएंगी, बल्कि यूनाइटेड नेशंस का अस्तित्व खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। दोस्तों, मैंने कोरोना काल के जो वीडियो बनाए उसमें एक बात कही थी कि यूएन की भूमिका ऐसी आ गई है कि अब यूएन को खत्म होना होगा। तो या तो यूएन अपने आप को रिवाइव करेगा या फिर यूनाइटेड नेशंस खत्म होगा और एक नई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी है और एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन आएगा जिसमें भारत जैसे देशों का, भारत का सक्रिय योगदान रहेगा। तो दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि या तो यूएन बदलेगा या यूएन खत्म होगा। ये कल के प्राइम मिनिस्टर की, जो कल के भारत के प्राइम मिनिस्टर की जो बात थी उसका लब्बो-लुआब यही है, या तो बदलो या खत्म होने के लिए तैयार रहो। ये मेरा आज का यूनाइटेड नेशंस पर जो प्राइम मिनिस्टर का जो भाषण है उसको, जो मेरे अंदर ज्ञान है उससे विश्लेषित करने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको भारत की बदली हुई परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या हैसियत आने वाले समय पर होने वाली है उसका संकेत अवश्य देगी। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने थोड़े से समय पर आपको समझाने का, भारत की भूमिका यूएन में क्या होगी या विश्व में अब भारत की क्या भूमिका होने वाली है, मैंने बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो को मैं बहुत शीघ्र आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।